गाइस हेलो गाइस। आज हम वार्षिक परीक्षा 2024 हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर के संबंध में चर्चा करेंगे। यह प्रैक्टिस पेपर जो है वार्षिक परीक्षा के सिलेबस के आधार पर बनाया हुआ है। वार्षिक परीक्षा में टोटल प्रश्नों की संख्या 16 होगी। टोटल प्रिंटेज पेज 7 होंगे। टाइम 3 घंटे होंगे और जो पूर्णांक होगा वो 75 होगा। उसी आधार पर पूरा पेपर तैयार किया हुआ है। साथियों, इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। जो सैंपल पेपर बनाया हुआ है, जो प्रैक्टिस पेपर है, जिसके आधार पर वार्षिक परीक्षा सुनिश्चित की है। साथियों, यह पेपर आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन भी आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे ताकि आपको इससे लाभ मिल सकेगा। जिसके अंतर्गत सेक्शन ए के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सेक्शन ए के अंतर्गत 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहले क्वेश्चन की जो पहला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत इस पेजेस को पढ़ने के बाद जो 5 क्वेश्चन होंगे उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को इसको पढ़ने के बाद इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी प्रकार सेक्शन ए के अंदर जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन होगा वो है रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस प्रकार इससे सावधानी से पढ़ने के बाद, इस पैसेज को सावधानी से पढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। और ये सैंपल पेपर है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार इस पैराग्राफ जो होगा आपका जो पेजेस होगा उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा रीड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्ली ए सूटेबल टाइटल। एक नोट्स लिखना है, इसको देखने के बाद एक नोट्स लिखना है और एक उचित शीर्षक, इसको पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को पढ़ने, इस पेजेस को पढ़ने के बाद एक उचित शीर्षक लिखना है जो 4 नंबर का होगा। इस प्रकार सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी के अंतर्गत जो है वो राइटिंग वर्क होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो 4 नंबर का होगा और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यानी आपको ये जो क्वेश्चन है ये देना है, या फिर इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। यू आर दीपक या दीप्ति रेसिडिंग एट 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल। राइट एंड लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइट इन हर हिम या हर टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। दोनों में से एक करना है जो 4 नंबर का है। सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150। 150 वर्ड्स में आपको कोई निबंध लिखना है और जो 4 निबंध है उसमें से कोई एक करना है। जो है पहला है इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन जो इसी में जो 4 नंबर जो निबंध है वो है एन इंडियन फेस्टिवल। इसमें से कोई भी आप एक निबंध लिख सकते हैं या फिर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। राइट इन पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। और पैराग्राफ का जो सब्जेक्ट विषय है जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, ऑनलाइन टीचिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन इसी सेक्शन डी के अंदर 6था क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ। इस चित्र को देख करके, इस पिक्चर को देख करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो 3 नंबर का होगा। अब इसके बाद सेक्शन सी जो है आपकी ग्रामर से संबंधित होगा। इसमें फिर इन द ब्लैंक्स खाली स्थान की पूर्ति करना है, कोई 5 करना रहेगा और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा और इसमें कुल 7 आपको प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 7 प्रश्न रहेंगे
जिसमें से आपको कोई 5 करना रहेंगे जो ग्रामर से संबंधित रहेंगे। इसी क्वेश्चन नंबर 8वां जो होगा जो ग्रामर से संबंधित ही होगा और सेक्शन सी होगा बेस्ट डायरेक्टर यानी भाई यही कोई 5 करना है और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा और ये भी ग्रामर से संबंधित, जैसे कि ये लिख रखा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, अनलेस की जगह आपको इफ का प्रयोग करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे इसमें और जो कोई 5 करना रहेंगे जो ग्रामर से संबंधित होंगे और प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। सेक्शन डी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स पर आधारित होगी, पूरी आप पुस्तक के आधार पर होगी, जो आपकी पुस्तक है 10वीं की उस पर आधारित होंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। इसका 9वां क्वेश्चन होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपके इसी में आपको प्रश्न नंबर 4 रहेंगे और चारों के उत्तर इसी के आधार पर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 10वां रहेगा इसी बुक्स से संबंधित, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो आपके प्रत्येक इसको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चनों के उत्तर देना और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। इस प्रकार 10 में अंतर्गत 2 क्वेश्चन होंगे, जो ए नंबर का उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और जो बी नंबर का उसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे और दोनों में 3-3 नंबर रहेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये 10वां का बी नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें इसको पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन को उत्तर देना और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो 30 वर्ड्स में आपको कोई भी क्वेश्चन का उत्तर देना और 6 क्वेश्चन आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 7 रहेगी, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चनों को लिखना रहेगा और प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत 6 क्वेश्चन आपको हल करना है, यानी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 30 वर्ड में आपको ये भी लिखना है और कोई 2 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या 3 होगी, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो 2 अंक का रहेगा। इस प्रकार कुल क्वेश्चन नंबर 12 में 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो आपका होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी 30 वर्ड में 30 शब्दों में ही लिखना रहता है और कोई 2 करना ही रहेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चनों की संख्या 3 होगी और प्रश्नों के जो नंबर रहेंगे वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 वो भी 4 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत आपको जो 14, 15 और 16 नंबर के जो 3 क्वेश्चन होंगे, थोड़े जिनके वर्ड्स होंगे वो 75 वर्ड्स में लिखना रहेंगे, यानी 75 वर्ड्स में रहेंगे, यानी 75 शब्दों में लिखना रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 1 करना रहेगा और जिसके 3 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको करना 1 रहेगा और जिसके भी 3 अंक निर्धारित है। इस प्रकार क्वेश्चन 16 के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसके भी अंक 3 ही रहेंगे तथा ये भी आपको 75 शब्दों में ही लिखना रहेगा। इस प्रकार कक्षा 10वीं में इस वर्ष 2024 में कुल क्वेश्चनों की संख्या 16 होगी और इसी पैटर्न पर पूरा वार्षिक पेपर होगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।